सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जी के एमसीक्यू जो कि पेपर में पूछे जा चुके हैं। और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आज हम यहाँ प्रैक्टिस करने वाले हैं 300 क्वेश्चंस की, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये 1 से 2 बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये रिपीटेड पेपर में आया हुआ भी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारत के पहले राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है 21 जून को हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, फीफा वर्ल्ड कप किस खेल से संबंधित है। तो इसका सही जवाब है फुटबॉल के खेल से संबंधित है फीफा वर्ल्ड कप। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही जवाब है सन 1935 में हुई थी आरबीआई की स्थापना। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो इसका सही जवाब है प्रशांत महासागर है विश्व का सबसे बड़ा महासागर। अगला प्रश्न है, अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है। तो वो है नई दिल्ली में स्थित है अमर जवान ज्योति। अगला प्रश्न है, वेदों की संहिता कितने वेदों में विभाजित है। तो वो है 4 वेदों में विभाजित है वेदों की संहिता। अगला प्रश्न है, जन गण मन को राष्ट्रगान कब अपनाया गया। तो वो 1950 में जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है। तो सही जवाब है मेलबॉर्न है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार राज्य में स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रात काना यानी नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है। तो वह है विटामिन ए की कमी से रात काना यानी नाइट ब्लाइंडनेस नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो इसका सही जवाब है बृहस्पति यानी गुरु ग्रह है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है। तो इसका सही जवाब है डॉल्फिन है भारत का राष्ट्रीय जल जीव। याद रखना है डॉल्फिन। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला कितने वर्षों बाद लगता है। तो इसका सही जवाब है 12 वर्षों के बाद लगता है कुंभ मेला। अगला प्रश्न, यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो वह 1945 में हुई थी यूएनओ की स्थापना। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है 8 अक्टूबर को हम हर साल भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है 8 मार्च के दिन हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, एशियाई खेल की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका सही जवाब है 1951 में हुई थी एशियाई खेल की शुरुआत। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये 1951 1951 में हुई थी 1951 में हुई थी एशियाई खेल की शुरुआत। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में हाईकोर्ट सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ था। तो वो था कलकत्ता शहर में हुआ था हाईकोर्ट सबसे पहले स्थापित। अगला प्रश्न है, किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बार बार पेपर में आया हुआ भी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को
हम भारत का लौह पुरुष कहते हैं, यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी हो गया ये अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हम हर साल मनाते हैं 1 मई के दिन। याद रखना, 1 मई को हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि और हाँ, 1 मई को हम महाराष्ट्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य की स्थापना हुई थी। तो यही कारण है कि 1 मई को हम महाराष्ट्र दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस वर्ष अपनाया गया है? तो वो है 1947 को अपनाया गया है भारत का राष्ट्रीय ध्वज। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो है एंजिल फॉल्स है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, एंजिल फॉल्स। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो 2 सदन हैं भारतीय संसद में। अगला प्रश्न, किस भारतीय खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख कहा जाता है? तो सही जवाब है मिल्खा सिंह को कहा जाता है फ्लाइंग सिख। याद रखना है, मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो नई दिल्ली में स्थित है भारतीय सेना का मुख्यालय। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है नील नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो वह 1951 से 1952 में हुआ था भारत में पहला आम चुनाव। अगला प्रश्न, गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वह है समाज सेवा में दिया जाता है गांधी शांति पुरस्कार। अगला प्रश्न है, किसे भारतीय हॉकी का जादूगर कहते हैं? तो वो है मेजर ध्यानचंद जी को कहते हैं हॉकी का जादूगर। और उन्हीं के जन्मदिन पर हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं 29 अगस्त के दिन, याद रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो वह शुक्र ग्रह को हम सुबह का तारा कहते हैं, क्योंकि जब हम सुबह देखते हैं आसमान की तरफ तो एक सबसे चमकीला हमें दिखाई देता है, वो शुक्र ग्रह होता है, इसलिए उसे सुबह का तारा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो वह है सन 1950 में हुई थी भारत में योजना आयोग की स्थापना। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 10 जनवरी को हम हर साल विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है भारत का राष्ट्रीय गान। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। भारत का राष्ट्रगान है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1954 में हुई थी भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अच्छी तरह से याद में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब है शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आया हुआ भी है, तो याद रख लेना है। अब सौरमंडल में शुक्र ग्रह क्यों इतना गर्म है? क्योंकि जो उसका वायुमंडल है शुक्र ग्रह का, वो कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ, इसलिए वो गर्म है। अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो वो हुआ था 2017 में लागू हुआ था जीएसटी, याद रखना है। भारत में जीएसटी लागू हुआ 2017 में। अगला प्रश्न है, ब्लैक बॉक्स कहाँ प्रयुक्त होता है? तो वो है हवाई जहाज में प्रयुक्त होता है ब्लैक बॉक्स। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो सही जवाब है महानदी पर स्थित है हीराकुंड बांध, याद रखना है हीराकुंड बांध है महानदी पर। अगला प्रश्न है, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 23 अप्रैल को हम हर साल विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाते हैं, याद में रख लेना है 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस। अगला प्रश्न है, पहला एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। सर रविंद्रनाथ टैगोर है पहले एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और
काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। और नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था सन 1913 में, उनकी कृति गीतांजलि के लिए मिला था, जो कि था साहित्य के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो वो है कंचनजंगा, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अगला प्रश्न है, किसे भारत का विस्मार्क कहा जाता है? तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का विस्मार्क कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1526 में हुई थी पानीपत की पहली लड़ाई, जो कि बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था ये युद्ध पानीपत का, जिसमें इब्राहिम लोधी की हार हुई थी और बाबर की विजय। और यहाँ से उसने 1526 के बाद से फिर मुगल शासक का उदय हुआ था और उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी बाबर ने। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो वो थे महावीर स्वामी, थे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर। वो आखिरी तीर्थकर थे, उसके बाद फिर जैन धर्म में कोई तीर्थकर नहीं हुए, तो याद रखना है। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका राइट जवाब है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेनिसिलिन की खोज। याद रखना है, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी ने किस प्रसिद्ध मार्ग बनवाया था? तो वो था जीटी रोड, शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया था जीटी रोड, यानी ग्रांट ट्रंक रोड बनाया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के बाद आयोजित किए जाते हैं? तो वो है 4 वर्ष के बाद आयोजित किए जाते हैं ओलंपिक खेल। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली किस देश से ली गई है? तो वह है ब्रिटेन से ली गई है पंचायती राज प्रणाली। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो वो होती है टोटल 206 हड्डी होती है मानव शरीर में। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो सही जवाब है सन 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। याद रखना है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के स्थायी यानी परमानेंट अध्यक्ष। अगला प्रश्न, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट जवाब है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी शांति निकेतन की स्थापना। अगला प्रश्न है, मोहेनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो वह है मृतकों का टीला। मोहेनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। अगला प्रश्न, क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है? तो वो सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है क्रिकेट का भगवान। अगला प्रश्न है, ब्लैक पैंथर किस खिलाड़ी का उपनाम है? तो इसका सही जवाब है पेले। ब्लैक पैंथर पेले नामक खिलाड़ी, जो कि फुटबॉल खिलाड़ी है, उसे ब्लैक पैंथर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है क्रिकेट के खेल से संबंधित है रणजी ट्रॉफी का। अगला प्रश्न है, टेनिस का विंबलडन टूर्नामेंट किस देश में खेला जाता है? तो इसका सही जवाब है इंग्लैंड में खेला जाता है टेनिस का विंबलडन टूर्नामेंट। अगला प्रश्न है, ध्यानचंद यानी मेजर ध्यानचंद किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? तो इसका सही जवाब है हॉकी खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद, और उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। याद रखना है, हॉकी का जादूगर, और उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है टेनिस के खेल से संबंधित है डेविस कप का। अगला प्रश्न है, विराट कोहली किस खेल से संबंधित है? सो सही जवाब है क्रिकेट के खेल से संबंधित है विराट कोहली का। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद में रख लें। नेक्स्ट प्रश्न है, पीटी उषा किस खेल से संबंधित है? तो वो दौड़ से संबंधित है पीटी उषा। अगला प्रश्न है, थॉमस कप किस खेल से जुड़ा है? तो वो बैडमिंटन के खेल से जुड़ा है थॉमस कप। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद में रख लेना है, थॉमस कप है बैडमिंटन से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, हुसैन बोल्ट किस खेल के खिलाड़ी है? तो वो दौड़ के खिलाड़ी है हुसैन बोल्ट। अगला प्रश्न,
ऑस्ट्रेलियन ओपन किस खेल की प्रतियोगिता है? तो इसका सही जवाब है टेनिस। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो टेनिस खेल की प्रतियोगिता है। अगला प्रश्न है, मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है? तो सही जवाब है मुक्केबाजी से संबंधित है मैरी कॉम। याद रखना है, मुक्केबाजी है मैरी कॉम। अगला प्रश्न है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस खेल से जुड़े हैं? तो वो फुटबॉल से जुड़े हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला प्रश्न है, इंडियन सुपर लीग किस खेल से संबंधित है? तो वो फुटबॉल के खेल से संबंधित है इंडियन सुपर लीग। अगला प्रश्न, साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है? तो वो है बैडमिंटन से जुड़ी है साइना नेहवाल। अगला प्रश्न है, किस खेल में ड्रिबलिंग शब्द प्रयोग किया जाता है? तो वो बास्केटबॉल में प्रयोग किया जाता है ड्रिबलिंग शब्द का। अगला प्रश्न है, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है दुबई में स्थित है आईसीसी का मुख्यालय। आईसीसी जो कि है इंडिया नहीं बोल सकते उसे, क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है आईसीसी, यानी इंडिया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है आईसीसी का मुख्यालय। अगला प्रश्न है, भारत की दीवार के नाम से किसे जाना जाता है? तो सही जवाब है राहुल द्रविड़ को हम भारत की दीवार के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, आईपीएल का पहला सत्र कब खेला गया था? तो वो है 2008 को खेला गया था आईपीएल का पहला सत्र। अगला प्रश्न है, अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था? तो वो शूटिंग के खेल में जीता था अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है फुटबॉल के खेल से संबंधित है डूरंड कप का। याद रखना है, फुटबॉल का खेल है डूरंड कप। अगला प्रश्न है, टेबल टेनिस में सर्विस कितने अंकों बाद बदलती है? तो वो 2 अंक के बाद बदलती है टेबल टेनिस में सर्विस। अच्छी तरह से याद में रख लेना है, 2 अंक के बाद। अगला प्रश्न है, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? वो हॉकी के खेल से संबंधित है सुल्तान अजलान शाह कप। अगला प्रश्न है, माइक टायसन किस खेल से संबंधित है? तो मुक्केबाजी के खेल से संबंधित है माइक टायसन का। याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी है? तो वो क्रिकेट के खेल से जुड़ी है विजय हजारे ट्रॉफी का। अगला प्रश्न है, बल्लन डी और पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है? तो सही जवाब है फुटबॉल के खेल में दिया जाता है बल्लन डी और पुरस्कार। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मूला 1 यानी F1 किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है रेसिंग के खेल से संबंधित है फार्मूला 1 रेस। याद रखना है, फार्मूला 1 रेसिंग से। अगला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन किस खेल की प्रतियोगिता है? तो वो टेनिस की प्रतियोगिता है फ्रेंच ओपन। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद रख ले, टेनिस से। अगला प्रश्न है, किस देश को लाल भूमि कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है लाल भूमि। ऑस्ट्रेलिया इज़ लाल भूमि का देश। अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा नमक का झील कौन सा है? तो इसका सही जवाब है सांभर झील है भारत में सबसे बड़ा नमक का झील। याद रखना है, सांभर झील। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है? तो वो है असम राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, अच्छी तरह से याद में रख लेना है। और ये प्रसिद्ध है एक सींग वाले गैंडे के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे लंबी तटीय रेखा किस देश की है? तो वो है कनाडा देश की है। पृथ्वी पर सबसे लंबी तटीय रेखा कनाडा देश की है। अगला प्रश्न है, किस देश में सुमात्रा और जावा द्वीप स्थित है? तो वो है इंडोनेशिया में स्थित है सुमात्रा और जावा द्वीप। अगला प्रश्न है, किस देश में माउंट फूजी स्थित है? तो वो है जापान में स्थित है माउंट फूजी स्थित। अगला प्रश्न है,
किस देश को सूर्य का देश कहा जाता है? तो सही जवाब है जापान को कहा जाता है सूर्य का देश। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, जापान को कहा जाता है सूर्य का देश यानी उगते सूरज का देश। अगला प्रश्न, भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो वो है 1857 में हुआ था पहला स्वतंत्रता संग्राम। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह कहाँ की थी? तो वो दक्षिण अफ्रीका में हुई थी पहली सत्याग्रह महात्मा गांधी जी द्वारा। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य था मौर्य साम्राज्य का संस्थापक। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो सही जवाब है सन 1885 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेल यात्रा कब हुई थी? तो वो है 1853 में हुई थी भारत में प्रथम रेल यात्रा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय नृत्य कौन सा है? तो वो है भरतनाट्यम है भारत का राष्ट्रीय नृत्य। अगला प्रश्न है, कथकली नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो इसका सही जवाब है केरल। केरल राज्य का प्रमुख नृत्य है कथकली। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का है? तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी नृत्य। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखना है। कुचिपुड़ी नृत्य है आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नृत्य में नाट्यशास्त्र किसने लिखा था? तो सही जवाब है भरत ने लिखा था भारतीय नृत्य में नाट्यशास्त्र। अगला प्रश्न है, ओडिसी नृत्य किस देवता के लिए प्रसिद्ध है? तो सही जवाब है भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है ओडिसी नृत्य। अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य का है? तो सही जवाब है तमिलनाडु राज्य का है भरतनाट्यम नृत्य। अगला प्रश्न है, दाल मखनी किस राज्य की प्रसिद्ध डिश है? तो वह है पंजाब राज्य की प्रसिद्ध डिश है दाल मखनी। अगला प्रश्न, इडली किस राज्य की पारंपरिक डिश है? तो वो तमिलनाडु राज्य की पारंपरिक डिश है इडली। अगला प्रश्न, पाव भाजी किस राज्य की प्रसिद्ध डिश है? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र राज्य की प्रसिद्ध डिश है पाव भाजी। अगला प्रश्न है, ढोकला किस राज्य की पारंपरिक डिश है? तो इसका सही जवाब है गुजरात राज्य की पारंपरिक डिश है ढोकला। याद में रख लेना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिट्टी चोखा किस राज्य की लोकप्रिय डिश है? तो इसका सही जवाब है बिहार राज्य की लोकप्रिय डिश है लिट्टी चोखा। अगला प्रश्न है, गोदान पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है मुंशी प्रेमचंद है गोदान पुस्तक के लेखक। याद रखना है मुंशी प्रेमचंद गोदान पुस्तक के लेखक है। अगला प्रश्न है, गुलाम किताब किसने लिखी है? तो सही जवाब है मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है गोदान या गुलाम किताब। अगला प्रश्न है, गीतांजलि के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है रविन्द्रनाथ टैगोर है गीतांजलि पुस्तक के लेखक। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। अगला क्वेश्चन, मधुशाला पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है हरिवंश राय बच्चन है मधुशाला पुस्तक के लेखक। याद में रख लेना है हरिवंश राय बच्चन है मधुशाला पुस्तक के लेखक। अगला प्रश्न है, कर्मभूमि किस लेखक की प्रसिद्ध कृति है? तो वो है मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कृति है कर्मभूमि। अगला प्रश्न है, राग दरबारी किस भाषा में लिखी गई थी? तो इसका सही जवाब है हिंदी भाषा में लिखी गई थी राग दरबारी पुस्तक। अगला प्रश्न है, नवभारत के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है मैथिली शरण गुप्त है नवभारत के लेखक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माया पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है रविन्द्रनाथ टैगोर है माया पुस्तक के लेखक। अगला प्रश्न है, नीलकमल किस लेखक की कहानी है? तो वो है धर्मवीर भारती की कहानी है नीलकमल। अगला प्रश्न है, अंधा युग नाटक के लेखक कौन है? तो सही जवाब है धर्मवीर भारती है अंधा युग नाटक के लेखक। अगला प्रश्न है, मधुरिमा किस लेखक की कविता संग्रह है?
तो वो है सुमित्रा नंदन पंत की कविता संग्रह है मधुरिमा। अगला प्रश्न है राग दरबारी किस प्रकार की कृति है? तो वो उपन्यास है। राग दरबारी जो है एक उपन्यास है। अगला प्रश्न नीलकमल किस लेखक की कहानी है? तो इसका सही जवाब है धर्मवीर भारती की कहानी है नीलकमल। याद रखना है, धर्मवीर भारती है नीलकमल। अगला प्रश्न ईद का त्यौहार किस धर्म से संबंधित है? तो वो मुस्लिम समुदाय से संबंधित है ईद का त्यौहार। अगला प्रश्न विजयादशमी का त्यौहार किस देवी से संबंधित है? तो वह देवी दुर्गा से संबंधित है विजयादशमी का त्यौहार। अगला प्रश्न है बैसाखी का त्यौहार किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है? तो वो है पंजाब राज्य में मनाया जाता है बैसाखी का त्यौहार एक मुख्य रूप से। अगला प्रश्न है विजयादशमी का त्यौहार किस देवी से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा देवी दुर्गा से संबंधित है विजयादशमी का त्यौहार। अगला प्रश्न है रमजान का त्यौहार किस धर्म में मनाया जाता है? तो ये है मुस्लिम धर्म में मनाया जाता है रमज़ान का त्यौहार। अगला प्रश्न महाशिवरात्रि किस देवता को समर्पित है? तो वो भगवान शिव को समर्पित है महाशिवरात्रि। अगला प्रश्न लोहड़ी का त्यौहार किस राज्य में प्रमुख रूप से मनाया जाता है? तो वो पंजाब राज्य में प्रमुख रूप से मनाया जाता है लोहड़ी का त्यौहार। अगला प्रश्न छठ पूजा किस देवता की आराधना के लिए होती है? तो वो है सूर्य देव की आराधना के लिए होती है छठ पूजा। अगला प्रश्न क्रिसमस का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 25 दिसंबर के दिन हम हर साल क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। अगला प्रश्न है रक्षाबंधन किस माह में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है श्रावण के महीने में मनाया जाता है रक्षाबंधन का त्यौहार। अगला प्रश्न है दिवाली में किस वस्तु को जलाना शुभ माना जाता है? तो वो दिया जलाना शुभ माना जाता है दिवाली में। अगला प्रश्न है हनुमान जयंती किस माह में आती है? तो वो है चैत्र में आती है हनुमान जयंती। अगला प्रश्न है रामनवमी किस महीने में आती है? तो राइट जवाब है चैत्र के महीने में आती है राम नवमी का त्यौहार। अगला प्रश्न है गुरु नानक जयंती को क्या कहते हैं? तो सही जवाब है प्रकाश पर्व। गुरु नानक जी जयंती को कहा जाता है प्रकाश पर्व। अगला प्रश्न है दिवाली का दूसरा दिन क्या कहलाता है? तो है नरक चतुर्दशी कहलाता है दिवाली का दूसरा दिन। अगला प्रश्न है नवरात्रि में किस देवी की पूजा विशेष रूप से की जाती है? तो वो देवी दुर्गा की पूजा की जाती है विशेष रूप से नवरात्रि के समय। अगला प्रश्न दिवाली किस धर्म का प्रमुख त्यौहार है? तो वो हिंदू धर्म का प्रमुख त्यौहार है दीपावली। अगला प्रश्न ईद अल अजहा को और क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं बकरी ईद। ईद अल अजहा को कहा जाता है बकरी ईद। अगला प्रश्न जन्माष्टमी किस देवता का जन्मदिन है? तो वह है भगवान कृष्ण का जन्मदिन है जन्माष्टमी। अगला प्रश्न है दही हांडी किस देवता से संबंधित है? तो वह है भगवान कृष्ण से संबंधित है दही हांडी। अगला प्रश्न है लोहड़ी किस राज्य में धूमधाम से मनाई जाती है? तो वो पंजाब में मनाई जाती है लोहड़ी धूमधाम से। अगला प्रश्न है पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो वो तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्यौहार है पोंगल। याद रखना है तमिलनाडु पोंगल। अगला प्रश्न है करवा चौथ में महिलाएं क्या करती है? तो इसका सही जवाब है उपवास करती है करवा चौथ में महिलाएं। अगला प्रश्न है नवरात्रि में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? तो वो गरबा और डांडिया प्रसिद्ध है नवरात्रि में। अगला प्रश्न है छठ पूजा किस राज्य में प्रमुख रूप से मनाई जाती है? तो वह है बिहार राज्य में छठ पूजा प्रमुख रूप से मनाई जाती है। अगला प्रश्न है क्रिसमस पर लोग किसे याद करते हैं? तो वो यीशु मसीह को याद करते हैं क्रिसमस पर लोग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला क्वेश्चन है गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है अमृतसर में गोल्डन टेम्पल स्थित है। अगला प्रश्न है
बल का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका सही जवाब है न्यूटन होता है बल का एसआई मात्रक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, अच्छे से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो वो है एम्पियर होती है विद्युत धारा की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट में पाचन हेतु कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका राइट जवाब है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है पेट में पाचन हेतु। अगला प्रश्न है रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है? तो वो होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। याद रखना है, रक्त में जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। अगला प्रश्न है सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो वो है लिथियम। सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। राइट जवाब इज लिथियम। अगला प्रश्न है बारूद में कौन सा रासायनिक पदार्थ पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है पोटेशियम नाइट्रेट। बारूद में पाया जाता है पोटेशियम नाइट्रेट। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही जवाब है लीवर, यानी यकृत है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि। अगला प्रश्न है मलेरिया रोग किससे फैलता है? तो वो है एनाफिलीज मच्छर से फैलता है मलेरिया रोग। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो वो है फीमर हड्डी। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर हड्डी। अगला प्रश्न है मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त बैंक कहलाता है? तो वो है प्लीहा। प्लीहा जो है वो मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। अगला प्रश्न है सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध ग्रह, सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह है। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो सही जवाब है कल्पना चावला थी अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला। अगला प्रश्न है विद्युत धारा की खोज किसने की थी? तो सही जवाब है माइकल फैराडे ने की थी विद्युत धारा की खोज। अगला प्रश्न है रेडियम की खोज किसने की थी? तो सही जवाब है मैरी क्यूरी ने की थी रेडियम की खोज। अगला प्रश्न है एमआरआई तकनीक में कौन सी तरंगे प्रयोग होती है? तो वो रेडियो तरंगे प्रयोग होती है एमआरआई तकनीक में। अगला प्रश्न है बैरोमीटर किसे मापने के लिए होता है? तो वो वायु दाब को मापने के लिए होता है बैरोमीटर का प्रयोग। अगला प्रश्न है पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो वो था स्पुतनिक 1 पहला कृत्रिम उपग्रह था। अगला प्रश्न है रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? तो वो है मार्कोनी ने की थी रेडियो तरंगों की खोज। अगला प्रश्न है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो है स्कर्वी नामक रोग होता है विटामिन सी की कमी से। अगला प्रश्न है गर्भावस्था जांच में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है HCG, यानी गर्भावस्था में पाया जाता है हार्मोन का नाम है HCG। अगला प्रश्न है हड्डियों को मजबूत करने वाला खनिज कौन सा है? तो वो है कैल्शियम। हड्डियों को मजबूत करने वाला जो खनिज है उसका नाम है कैल्शियम। अगला प्रश्न है रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो है एनीमिया नामक रोग होता है रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से। अगला प्रश्न है मूत्र में पीला रंग किसके कारण होता है? तो वो होता है यूरिक्रोम की वजह से होता है मूत्र में पीला रंग। अगला प्रश्न है लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का होता है लाल रक्त कणिका का जीवन काल। अगला प्रश्न है सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो वो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है सामान्य मानव शरीर का तापमान। अगला प्रश्न रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो वो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी रक्त समूह की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन सनशाइन विटामिन कहलाता है? तो इसका सही जवाब है विटामिन डी जो है वो सनशाइन विटामिन कहलाता है। अगला प्रश्न है कौन सा अंग शरीर को विषैले पदार्थों से मुक्त करता है? तो इसका सही जवाब है यकृत। यकृत जो है वो विषैले पदार्थों से मुक्त करता है शरीर को। अगला प्रश्न है मानव शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो डायबिटीज़ रोग होता है मानव शरीर में इंसुलिन की कमी की वजह से।
अगला प्रश्न, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? तो वो सीपीयू को कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग, याद रखना है सीपीयू को। अगला प्रश्न है, एएलयू का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है एएलयू का पूरा नाम। अगला प्रश्न है, विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है हार्ड डिस्क है सबसे बड़ी मेमोरी। अच्छे से नोट डाउन कर लेना है, सबसे बड़ी मेमोरी हार्ड डिस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ROM रोम का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है रीड ओनली मेमोरी होता है रोम का पूरा नाम, रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है, DNS का पूरा नाम क्या है? तो वो है डोमेन नेम सिस्टम होता है DNS का पूरा नाम। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का सबसे छोटा इकाई कौन सी है? तो BIT बीट है, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है BIT बीट। अगला प्रश्न है, Ctrl+V का प्रयोग कहाँ होता है? तो वो है पेस्ट करने के लिए होता है Ctrl+V का प्रयोग। अगला प्रश्न है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? तो वो है MS एक्सेल है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण। अगला प्रश्न है, www का आविष्कार किसने किया? तो है टिम बर्नर्स-ली ने किया था www का आविष्कार। अगला प्रश्न, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो वो है परम 8000 है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न, www का पूरा नाम क्या है? तो सही जवाब है वर्ल्ड्स वाइड वेब है www का पूरा नाम। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड किस प्रकार का उपकरण है? तो वो एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड जो है वो एक इनपुट डिवाइस का नाम है। अगला प्रश्न है, नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो सही जवाब है .txt है नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन। अगला प्रश्न, भारत का पहला चुनाव आयोग किसने संचालित किया था? तो सही जवाब है सुकुमार सेन ने भारत का पहला चुनाव आयोग संचालित किया था। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? तो सही जवाब है भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था करो या मरो का नारा। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। अगला प्रश्न, दांडी मार्च कितने किलोमीटर का था? तो वो था 241 किलोमीटर का था दांडी मार्च यात्रा। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को किस उपाधि से जाना जाता है? तो वो नेताजी के नाम से जाना जाता है सुभाष चंद्र बोस को। अगला प्रश्न, चौरा चौरी कांड किस राज्य में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में हुआ था चौरा चौरी कांड। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी? तो सही जवाब है मियाँ मीर, एक संत थे मियाँ मीर नाम से, उन्होंने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। अगला प्रश्न, स्वर्ण मंदिर किस झील के बीच स्थित है? तो वो है अमृत सरोवर के बीच में स्थित है स्वर्ण मंदिर। अगला प्रश्न है, कांची कामाक्षी मंदिर किस नगर में है? तो वो है कांचीपुरम में है कांची कामाक्षी मंदिर। अगला प्रश्न है, कांची कामाक्षी मंदिर किस देवी को समर्पित है? तो वो देवी पार्वती को समर्पित है कांची कामाक्षी मंदिर। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर किस वंश द्वारा बनाए गए थे? तो सही जवाब है चंदेल। खजुराहो मंदिर जो है वो चंदेल वंश द्वारा बनाए गए थे। सही जवाब है लिंगराज मंदिर का निर्माण किस वंश ने कराया था? तो वो सोमवंशी ने करवाया था लिंगराज मंदिर का निर्माण। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर किस वास्तुकला शैली में बना है? तो वो कलिंग वास्तुकला शैली में बना है जगन्नाथ मंदिर। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर के मुख्य देवता किस अवतार में है? तो वो विष्णु जी के अवतार में है जगन्नाथ मंदिर के मुख्य देवता। अगला प्रश्न है, त्र्यंबकेश्वर मंदिर किस नदी के उद्गम पर है?
तो वो गोदावरी नदी के उद्गम पर है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। अगला प्रश्न है एलोरा की गुफाओं में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो सही जवाब है कैलाश मंदिर है एलोरा की गुफाओं में सबसे बड़ा मंदिर। अगला प्रश्न विश्व में बिना मरुस्थल वाला एकमात्र महाद्वीप कौन सा है? तो वो यूरोप महाद्वीप है जहाँ पर एक भी मरुस्थल नहीं है। अगला प्रश्न है मेरी सत्य की प्रयोगशाला किसकी आत्मकथा है? तो वो है महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है मेरे सत्य की प्रयोगशाला। अगला प्रश्न मेघदूत किसकी रचना है? सो मेघदूत लिखा गया था कालिदास के द्वारा मेघदूत। अगला प्रश्न कलिंग युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो वो सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था कलिंग का युद्ध, जिसमें सम्राट अशोक की विजय हुई थी। लेकिन इस विजय के बाद यानी कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। अगला प्रश्न है गांधी जी ने किसे अपना राजनैतिक गुरु कहा था? तो वो गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी ने अपना राजनैतिक गुरु कहा था। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। अगला प्रश्न रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस उपाधि को लौटा दिया था? तो वो सर की उपाधि को रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दिया था। अगला प्रश्न है सत्यशोधक समाज किसने स्थापित किया? तो वो ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज स्थापित किया था। अगला प्रश्न नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किसे देशबंधु कहा था? तो वो चित्तरंजन दास को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देशबंधु कहा था। अगला प्रश्न है पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है सन 1556 में हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध। इंपॉर्टेंट है, ये याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब है उड़ीसा राज्य में स्थित है कोणार्क सूर्य मंदिर। अगला प्रश्न है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है मुंबई में स्थित है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। अगला प्रश्न मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो सही जवाब है 7.4 का होता है मानव रक्त का पीएच मान। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो सही जवाब है 1942 में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 15 जनवरी को हम हर साल भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो सही जवाब है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था भारतीय संविधान, इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है सम्राट अशोक किस वंश का शासक था? तो वो था मौर्य वंश का शासक था सम्राट अशोक। अगला प्रश्न सुंदरबन डेल्टा किस नदी के तट पर बना है? यानी सुंदरबन डेल्टा किस नदी द्वारा बनाया गया है? तो वो गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया गया है सुंदरबन डेल्टा, जो कि सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला प्रश्न मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो वो है स्टेप्स हड्डी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, जो कि हमारे कान में पाई जाती है। अगला प्रश्न है बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? तो वो टंगस्टन धातु से बना होता है बल्ब का फिलामेंट, क्योंकि टंगस्टन धातु की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है यूएनओ का मुख्यालय। अगला प्रश्न है अग्निवीर योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है? तो वो है रक्षा मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है अग्निवीर योजना। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है सन 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक था दिल्ली सल्तनत का पहला शासक। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कहाँ बनाई थी? तो वो सिंगापुर में बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही जवाब है अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो वो है त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा।
अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 4 दिसंबर को हम हर साल भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 14 सितंबर को हम हर साल राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो वो उपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते ग्रंथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका सही जवाब है लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो वो है सहारा रेगिस्तान। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 5 जून को हम हर साल विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही जवाब है विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक है। अगला प्रश्न है, गिर जंगल किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो सही जवाब है एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है गिर जंगल। अगला प्रश्न है, किसान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 23 दिसंबर को हम हर साल किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब है प्रिस्ले नामक वैज्ञानिक ने की थी ऑक्सीजन की खोज। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो सही जवाब है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला कितने वर्षों के बाद आयोजित होता है? तो वो है 12 वर्षों के बाद आयोजित होता है कुंभ मेला। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो वो स्वीडन देश में हुई थी नोबेल पुरस्कार की शुरुआत। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो वो ऋग्वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, अच्छी तरह से आदमी से रख लेना है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू की थी? तो वो 1930 में शुरू की थी गांधी जी ने दांडी यात्रा। अगला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 22 अप्रैल को हम हर साल विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकृत प्रदान किया था। तो यही कारण है कि 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो वो है 8,848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो वो जिनेवा शहर में स्थित है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो वो गीतांजलि के लिए मिला है उन्हें नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को, और वो पहले प्रथम एशियाई व्यक्ति है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। वो मिला है 1913 में, उनकी कृति गीतांजलि के लिए मिला है उन्हें नोबेल पुरस्कार। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 28 फरवरी को हम हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? तो इसका सही जवाब है अकबर। मुगल शासक अकबर ने बनाया था बुलंद दरवाज़ा। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है बेंगलुरु शहर में स्थित है इसरो का मुख्यालय, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय। अगला प्रश्न है, भागड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? तो वो सतलुज नदी पर बना हुआ है भागड़ा नागल बांध। अगला प्रश्न है, भारतीय लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो है GV मावलंकर थे भारतीय लोकसभा के पहले अध्यक्ष। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ भी है। अगला प्रश्न है, राजा राममोहन राय किस आंदोलन से जुड़े थे? तो सही जवाब है ब्रह्म समाज से जुड़े थे राजा राममोहन राय।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है, राष्ट्रीय महिला दिवस हम मनाते हैं 13 फरवरी के दिन। 13 फरवरी है राष्ट्रीय महिला दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है 8 मार्च को। अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो वो है सारनाथ में स्थित है अशोक स्तंभ। अगला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो नील नदी है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो वो स्थित है जिनेवा शहर में स्थित है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय। अगला सवाल, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 16 अक्टूबर को हम हर साल विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही जवाब है यमुना नदी के किनारे स्थित है ताजमहल, और दिल्ली भी यमुना नदी के किनारे स्थित एक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका सही जवाब है सेवा परमो धर्म है भारतीय सेना का आदर्श वाक्य। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को कहा जाता है लाल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस किसने लिखी है? तो सही जवाब है तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है रामचरितमानस। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो सही जवाब है चाणक्य था चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु। अगला प्रश्न है, पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था? तो सही जवाब है आर्यभट्ट पहला भारतीय उपग्रह था। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही जवाब है मदर टेरेसा थी नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला। अगला प्रश्न है, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 23 अप्रैल को हम हर साल विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जय हिंद का नारा। अगला प्रश्न है, पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो इसका सही जवाब है राकेश शर्मा। पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री था राकेश शर्मा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो है बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो वो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर ही रहूँगा। अगला प्रश्न, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो सही जवाब है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किया गया था टेलीफोन का आविष्कार। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो वो है फीमर हड्डी जो कि हमारे जांघ में पाई जाती है, वो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 11 जुलाई को हम हर साल विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो सही जवाब है सरोजिनी नायडू थी भारत की पहली महिला गवर्नर जनरल। अगला प्रश्न, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब हटाया गया? तो वो 2006 में हटाया गया था प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से। नेक्स्ट, किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो सही जवाब है शुक्र ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है, क्योंकि सुबह जो शुक्र है वो सबसे ज़्यादा चमकीला होता है और उसे चमकीला ग्रह है, तो उसे कहा जाता है सुबह का तारा। अगला प्रश्न है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 8 सितंबर के दिन हम हर साल विश्व साक्षरता दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 29 अगस्त के दिन हम हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। अब क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन आता है, तो उसी के जन्मदिन के अवसर पर हम 29 अगस्त को भारत का राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न,
सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो वो है शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, क्योंकि जो शुक्र का जो वायुमंडल है वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है, इसलिए शुक्र जो है वो सबसे गर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 अक्टूबर को हम हर साल विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? तो सही जवाब है 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो सही जवाब है 1935 में हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो वो है सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न है, चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो सही जवाब है नील आर्मस्ट्रॉन्ग था चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति। अगला प्रश्न है, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो सही जवाब है विंड सर्फ को कहा जाता है इंटरनेट का जनक। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका सही जवाब है इंदिरा गांधी थी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, RBC का जीवन काल कितना होता है? तो वो 120 दिनों का होता है RBC का जीवन काल। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो सही जवाब है लोहा। हीमोग्लोबिन में लोहा धातु पाया जाता है। अगला प्रश्न है, रक्त का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो सही जवाब है अस्थि मज्जा में होता है रक्त का निर्माण शरीर के। नेक्स्ट, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो सही जवाब है गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो वो गुजरात राज्य में स्थित है गिर राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, काशी विश्वनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो गंगा नदी के तट पर स्थित है काशी विश्वनाथ मंदिर। अगला प्रश्न है, अजंता एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? तो वो है महाराष्ट्र राज्य में अजंता एलोरा की गुफाएं। अगला प्रश्न है, घूमर किस राज्य का नृत्य है? तो इसका सही जवाब है राजस्थान राज्य का नृत्य है घूमर। अगला प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य का नृत्य है? तो वो कर्नाटक राज्य का प्रमुख नृत्य है यक्षगान। अगला प्रश्न, बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो सही जवाब है नाइट्रोजन गैस भरी होती है बल्ब में। अगला प्रश्न है, LPG में कौन सी गैस भरी होती है? तो ब्यूटेन है जो LPG में भरी होती है। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो वो साबरमती नदी के तट पर स्थित है अहमदाबाद। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब है न्यूयॉर्क शहर में स्थित है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय। अगला प्रश्न है, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? तो सही जवाब है सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हॉकी है भारत का राष्ट्रीय खेल। अगला प्रश्न, रामायण किस भाषा में लिखी गई है? तो वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है रामायण। अगला प्रश्न, विश्व की छत किसे कहा जाता है? तो सही जवाब है तिब्बत को कहा जाता है विश्व की छत। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सही जवाब है लिथियम होती है सबसे हल्की धातु। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो वो खाद्यान्न उत्पादन से है हरित क्रांति का संबंध। अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो पत्रकारिता से संबंधित है पुलित्जर पुरस्कार। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया है पेपर में। तो सही जवाब है 65 वर्ष होती है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु। अगला प्रश्न है, लाल किला किसने बनवाया था? याद रखना है लाल किला किसने बनवाया था? तो वो थे शाहजहां जिसने लाल किला बनवाया था।
सो गाइज आज के इस वीडियो में हमने 300 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।